हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस स्पेशल चैनल। ये वीडियो बनाया गया है केवीएस कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए कि केवीएस पीआरटी का कैसे क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, क्या कट ऑफ रहने की उम्मीद रहती है, कितने मार्क्स लाने चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का जो पूछते हैं कि वैकेंसीज कब आएगी, न्यू वैकेंसीज कब आएगी। तो उन सारी बातों पर इस वीडियो में आपको बिल्कुल बताया जाएगा, ठीक है। और ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये वीडियो बिल्कुल रिलायबल है, कोई झूठ मैंने आज तक अपने चैनल से नहीं बोला है। कभी भी आपको सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए झूठी खबर मैं नहीं दे सकती, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने, अब केवीएस पीआरटी की अगर बात करूँ तो कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया है, ठीक है, पहले भी एग्जाम दिया है, और कुछ ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम केवीएस पीआरटी का एग्जाम देंगे। तो बात करते हैं कि सबको ज़रूरत है एक बार जानने की कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम को डील करना है, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो वो सब जानते हैं। और कैसे आप अपनी सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो वो सारी इसमें बातें कवर हो गई। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। गाइडेंस दी जा रही है केवीएस पीआरटी कैंडिडेट्स को, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देंगे एग्जाम, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि क्या सिलेबस होता है, या फिर साइट पर भी सर्च करें तब भी नहीं मिलता है क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न होता है, ठीक है। तो सबके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। बात करते हैं केवीएस पीआरटी की, तो बताना चाहूँगी कि 150 मार्क्स का इसमें पेपर आता है, 150 मार्क्स का एग्जाम आता है आपका केवीएस पीआरटी का। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं। अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो क्वेश्चंस भी इसमें 150 ही आते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। नेक्स्ट अगर बात करें, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है वो है टाइम, ठीक है। टाइम कितना मिलता है, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे। अगर मिनट्स में कहूँ तो 150 मिनट्स। अब एक चीज़ आप देख सकते हो कि 150 क्वेश्चंस है और 150 मिनट्स है, तो सिंपल सी बात है कि 1 मिनट मिलती है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, और इट इज़ मोर देन सफिशिएंट आई थिंक, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको 1 मिनट भी नहीं मिलती। बहुत से एग्जाम है एसएससी वगैरह के, बहुत से एग्जाम है जहाँ पर 1 मिनट भी नहीं मिलती। और इसमें एक बेस्ट चीज़ पता है क्या है, कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती। और 95% देश में जो जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं ना, 95% में नेगेटिव मार्किंग होती है। गिने चुने एग्जाम रहते हैं जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और अभी तक केवीएस पीआरटी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे के कुछ सालों के बाद देखने को मिल जाए वो हो सकता है, क्योंकि सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन अभी तक फिलहाल अभी नहीं है कोई भी नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें आप इजीली गेस वर्क कर सकते हो, आप उसमें तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग अगर होती है और उसमें गेस आप कर दो, उसमें अगर आप गेस कर दो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। वो अल्टीमेटली लॉस किसका होता है, लॉस कैंडिडेट का ही होता है, क्योंकि जितने उसके बन रहे होते हैं वो भी चले जाते हैं, ठीक है। तो गेस वर्क, आप जैसे जीके के क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जहां पर हमें नहीं पता होता, और तो इसमें इजीली आप गेस वर्क भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें कि क्या सिर्फ केवीएस पीआरटी का रिटन एग्जाम ही होता है। रिटन एग्जाम का मतलब है, अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये एमसीक्यू फॉर्म में ही है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि रिटन जो ये सब्जेक्टिव वाला है, नहीं बेटा, ये एमसीक्यूज ही है। और एमसीक्यूज है ये पेपर। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, तो अभी तक तो इसका ऑफलाइन ही होता आया है, और हो सकता है कि अभी भी ऑफलाइन ही मिले, और आगे चल करके आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाए कभी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स जो है आपके वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो रिटन एमसीक्यूज, जो रिटन वाला एग्जाम होता है जो 150 मार्क्स का मैंने बताया, और उसके बाद अगर वो आपका क्लियर हो जाता है ना, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। अच्छा खासा इंटरव्यू होता है। पूरा पैनल, मतलब 4 लोग बैठ करके आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपके स्किल्स चेक करते हैं, आपका डेमो भी होता है, और इंटरव्यू के मार्क्स भी लगते हैं। दोनों के मार्क्स कंबाइन होकर के आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है।
उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होता है, उसी के बेस पर आपको मतलब जॉब मिलती है। ठीक है, अगर किसी का रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, वो आपने इंटरव्यू वाले कट ऑफ को कर ली, पहले इनिशियल कट ऑफ आएगी। इनिशियल कट ऑफ का मतलब क्या हुआ? अब इनिशियल कट ऑफ का मतलब है कि रिटन एग्जाम जिनका क्लियर होया उसके लिए भी तो एक कट ऑफ बनाई जाएगी। सपोज जैसे प्रीवियस ईयर की बात करूँ, केवीएस पीआरटी 2018 की बात करूँ, तो जनरल की गई थी 95। ठीक है, तो ये थी आपकी इनिशियल कट ऑफ कि 95 या फिर 95 से अबव जिसके भी है, 95 से अबव जिसके भी है वो सब इंटरव्यू देंगे। अब ये चीज़, वो सब बच्चे इंटरव्यू में बैठे, लेकिन अब जो भी बच्चे बिल्कुल पॉइंट्स पे होते हैं ना, जैसे 95, 96, उनको बहुत मकसद करनी पड़ती है। I mean, बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। और एक बात सच कहूँगी, कड़वा सच इसको मान सकते हो, लेकिन रियलिटी है कि जनरल वाले के अगर जिस पॉइंट पर उनकी कट ऑफ गई है ना, और उतने ही मार्क्स है, जैसे 95 है और जनरल किसी कैंडिडेट के 95 कट ऑफ गई और 95 ही मार्क्स है, या फिर जैसे 2017 की केवीएस पीआरटी की बात करूँ तो जनरल की गई थी 100 और किसी के 100 ही मार्क्स है, तो वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता, चाहे वो इंटरव्यू में कितना ही बेहतर प्रदर्शन कर ले, लेकिन ये सच्चाई है कि वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता। और अगर मैं बात करूं कि जो वेटिंग आपकी आती है, एक चीज़ और हो जाती है कि अगर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आ गई आपकी, ठीक है, तो हो सकता है कि ये बच्चा आगे चल करके अगर उसने इंटरव्यू में 60 में से, मतलब 60 मार्क्स का होता है, आगे बताऊंगी आपको पूरा प्रोसीजर, तो 60 में से अगर उसका 58 या 59 आ गए और उसकी मेरिट अच्छी खासी बन रही है, थोड़े से पॉइंट से अगर कोई रहता है, 1 नंबर के अंदर कोई रहता है या 1-1.5, अगर वेटिंग लिस्ट ज़्यादा आ रही है तो ये बच्चा लिया जा सकता है, लेकिन जो शुरू में रिजल्ट आएगा उसमें उसका सिलेक्शन देखने को नहीं मिल सकता। तो ये एक कड़वा सच है, इसलिए कहूँगी कि प्रिपरेशन ऐसे करो कि आपको ये जो बिल्कुल मार्जिन पर अटकने वाला सिस्टम है ना, ये झंझट ही खत्म हो जाए। मतलब कि प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, बेहतर करनी है काफ़ी। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये सब तो आपने जो बेसिक चीज़ें हैं एग्जाम के बारे में वो जानी, अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, किस पैटर्न पर आपका एग्जाम आता है। एग्जाम पैटर्न आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। जनरल पार्ट कैरी करता है 70 मार्क्स, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ए और बी इसको कह सकते हो अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है तो। तो ये पार्ट में आपका जो जनरल पार्ट आता है वो 70 मार्क्स का आता है। सब्जेक्ट पार्ट की बात करूं तो वो कैरी करता है आपके 80 मार्क्स, ठीक है। तो अगर इसमें बात करूं तो इंग्लिश आती है 10 नंबर की, हिंदी आती है 10 नंबर की, रीजनिंग आती है 10 मार्क्स की, फिर उसके बाद जीके के अंदर आपके करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 10 मार्क्स की कैरी करता है। फिर कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट होती है वो भी 10 मार्क्स की ही आती है, और देन साइकोलॉजी की अगर बात करूँ तो वो 20 मार्क्स की। सब्जेक्ट पार्ट की अगर बात करूँ 80 मार्क्स का जो आपका आ रहा है, तो इसमें इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर का और साइंस 20 मार्क्स का, ईवीएस 20 नंबर का। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ भी इंग्लिश है, यहाँ भी इंग्लिश है, यहाँ हिंदी है, यहाँ हिंदी है, क्या डिफरेंस है जनरल पार्ट में और सब्जेक्ट पार्ट में, ठीक है। कॉमन सा क्वेश्चन है। और बात करते हैं इंग्लिश। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने जो ग्रामर वाला पार्ट पूरा पढ़ा है, क्योंकि इंग्लिश में क्या आपका ग्रामर वाला पार्ट ही आता है, चाहे वो सिनोनिम्स है, चाहे वो एंटोनिम्स है, वो कैब वाला पार्ट, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन और आपके आर्टिकल्स वगैरह, नाउन प्रोनाउन से क्वेश्चन फिलिप्स फॉर्म में आ जाए, तो ये सब अगर आपने ग्रामर वाला पार्ट किया है तो वही चीज़ देखने को मिलती है यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा सा इससे मतलब थोड़ा सा बेसिक देखने को मिलता है, और ये वाला हल्का सा इसमें कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको वेरिएशन, थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड ज़्यादा लग सकता है, बट इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन की है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए हैं तो आप इंग्लिश को अच्छे से कर लोगे दोनों वाले पार्ट में ही, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी भी जो आपके संख्या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जितना भी आपका ग्रामर वाला पार्ट है ना, वो कैब वाला अगर लगाऊं तो पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, ठीक है। तो ये सब मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, तो ये सब आपका हिंदी में दोनों जगह ये भी ग्रामर वाला पार्ट ही हो जाएगा। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आसान आती है हिंदी।
मतलब अब आसान कह रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है बेटा, क्योंकि वो कैब वाला अगर पार्ट करूँ या प्राइवेसी वाले पार्ट करूँ तो उसमें आपको ज़रूरत है जानने की, ज़रूरत है पढ़ने की। एक एक शब्द के कितने सारे प्राइवेसी होते हैं ना, तो वो भी ज़रूरत है। रीजनिंग की अगर बात करूँ तो रीजनिंग 10 मार्क्स कैरी करते हैं और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स वही है जो आप डिफरेंट एग्जाम्स में आप पढ़ते हो, ठीक है। रीजनिंग में आपका जो डायरेक्शंस आप देखते हो, सिलोगिज्म आप देखते हो, ठीक है। बहुत सारे जो भी आपके कॉमन टॉपिक्स होते हैं वो सब इसमें आपको प्रिपरेशन करना है। ये नहीं है कि आपको कुछ भी छोड़ देना है। आपका रैंकिंग है, आपकी नंबर सीरीज है, जो सीरीज है ये तो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये सब आपका इसमें आएगा। और रीजनिंग मतलब एक बार पूरे अच्छे से कर लेनी है। और जिनको बिल्कुल रीजनिंग नहीं आती है वो बेटा अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपना बेस बनाइए ताकि आपकी स्पीड जो है ना वो बढ़ सके। नेक्स्ट अगर बात करूँ जीके और करंट अफेयर्स, ये भी 10 मार्क्स कैरी करती है। अब एक चीज़ देखिए कि इसी के अंदर आपका सीए भी है और जीके भी है। 3-4 नंबर की इसमें सीए आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाती है, बाकी रेस्ट आपका क्या होता है 6 नंबर तक का, 5 से 6 नंबर का आपका जो है वो जीके वाला पार्ट होता है। 10 नंबर कैरी करता है करंट अफेयर्स के लिए। सिंपल सी चीज़ है, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं। तो आप एक चीज़ है, न्यूज़पेपर डेली अगर पढ़ोगे ना तो वो बच्चा वो 4 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो निकाल सकता है। अदरवाइज आपको अगर लगता है कि कोई आपका अलग आपका कोई सोर्स है जहाँ से आप हमेशा पढ़ते हो तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर भी आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे अच्छे चैनल्स भी हैं, ठीक। तो वहाँ से अगर आपको कोई रिलायबल है चैनल तभी उसमें से पढ़ना है। आपका अगर आपने पहले भी पढ़ा है और आपको लग रहा है कि उसमें से हमेशा ही देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप वो चीज़ देख सकते हो, ठीक है। सो कंप्यूटर की अगर बात करूँ तो ये भी 10 मार्क्स कैरी करती है। ज़्यादा मुश्किल नहीं कहूँगी, एवरेज आता है कंप्यूटर। और देन आपका साइकोलॉजी, ये 20 मार्क्स आपका कैरी करता है। और साइकोलॉजी में जो आपके जो पैडागोगी वाला पार्ट है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। सब्जेक्ट पार्ट पे आ जाते हैं, 80 मार्क्स कैरी करता है। इंग्लिश हिंदी मैंने बता दिया। मैथ्स की अगर बात करूँ तो मैथ्स वो चीज़ तो है ही जो आप पढ़ते हो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। साथ में अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं तो क्वेश्चंस देखने को मिले थे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से, एचसीएफ एंड एलसीएम चैप्टर से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सीआई से क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, 2018 वाले की बात कर रही हूँ, क्योंकि 2018 से ही आपका न्यू एग्जाम सिलेबस आया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर से क्वेश्चन था, इक्विलेटरल ट्राइंगल से क्वेश्चन था। फिर आपका रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एजेस से एक क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन था। फिर अगर बात करूँ तो जो आपका जो ये ज्योमेट्री वाला या सिंप्लीफिकेशन था, आपका सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन था। और जो आपका फिर उसके बाद जो ज्योमेट्री वाला पार्ट हो जाता है ना, मतलब जो 9th 10th की अगर आपने वो मैथ्स देखा होगा, ठीक है, 9th में आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी ज्योमेट्री होती है, ये जो क्वाड्रिलेटरल वगैरह है। 9th वाला बुक में से एनसीईआरटी की, अगर 9th 10th की बुक एनसीईआरटी की आती है तो वो चीज़ें भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी सारा तो जो आप अलग एग्जाम में करते हो वो सब, और इतना आसान नहीं है। मतलब यार अगर आप तैयारी करते हो तब भी आपको एवरेज तो है ही। मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल टुच्चा सा मैथ्स है कोई भी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। बिना प्रिपरेशन के नहीं हो सकता है। तो आपको भी अगर किसी का मैथ्स अगर वीक है, बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन हो गया है, तो ये मत सोचिए कि इसमें खाना तलना है और अपना खाते रहो, लेटते रहो, सोते रहो, ऐसा मत कीजिए बेटा। दिल से रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। जो भी आपका वीक सेक्शन है ना, मैं ये नहीं कह रही आपका रीजनिंग है या कुछ भी है, जो भी आपका वीक सेक्शन है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो कोई भी है, जीके है, कुछ भी है, ठीक है, उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। ये सोच लीजिए कि ये जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसमें आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक। तो इसको यूटिलाइज कीजिए, ना कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट साइंस सेक्शन आता है। साइंस सेक्शन में आपको सारी स्ट्रीम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वैसे तो फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, बायो से भी। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी कि साइंस के लिए आपको 6 to 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है, और जो 9th और 10th वाली है ना वो आपको और अच्छे से करनी है,
ठीक है। 9th 10th वाली ज़्यादा अच्छे से करनी है। और मैंने बता दिया है क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यूज फॉर्म में ही देखने को मिलते हैं। बायो से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे देखने को मिल रहे थे। तो जब भी 9th-10th की बुक पढ़ो ना, तो उसमें मोशन वाले चैप्टर में से या ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से उनमें न्यूमेरिकल्स है ना, तो न्यूमेरिकल्स ज़रूर करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे आए थे और बच्चे वहीं पर मार खा गए थे। सो ईवीएस वाला सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसमें ज्योग्राफी के काफ़ी सारे टॉपिक्स है, जिसमें सिविक्स के भी टॉपिक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री दी हुई है। तो ये आप अगर आप उसमें देखोगे सिलेबस में तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। और ईवीएस की अगर बात करूँ तो इसमें भी आपको, अगर ज्योग्राफी की बात करूँ तो कम से कम आपको 6 to 8 की ज्योग्राफी तो पढ़नी है। साथ में अगर बात करूँ तो सेंसस और पॉपुलेशन वाला चैप्टर का 4 से 5 टॉपिक्स, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पिछले साल आ चुके हैं। ठीक है, मतलब 2018 वाले में 3-4 क्वेश्चन थे, 4 या 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो पॉपुलेशन सेंसस वाले में से थे। सेंसस जो आपका 2011 में हुआ था उसमें से थे। और 9th क्लास की बुक देखोगे, उसमें पॉपुलेशन चैप्टर है। मैंने खुद वीडियोस डाली हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ईवीएस वाले सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए मैंने क्लासेस डालना शुरू कर दिया है। और मैं ज्योग्राफी की भी क्लासेस 6 to 8 क्लास की जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी बुक्स है, उसका एक न्यू कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। और ये जो कोर्स है, ये मैं कोर्स कह रही हूँ तो ये मत समझना कि ये आप पैसों में है या कुछ भी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 to 8 की सारी बुक्स अच्छे से समझाई जाएगी ज्योग्राफी वाली। ठीक है, उसके बाद आपको जितना भी ईवीएस वाला पोर्शन है वो सारा कराया जाएगा, साइंस वाला कराया जाएगा। तो प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो, आपका ही बेनिफिट है उसमें। ठीक है, आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अगर मैंने प्रीवियस कट ऑफ कहा था कि मैं बताऊंगी आपको, तो ये थी प्रीवियस कट ऑफ। और ये जो थी ना, जो आपका जो रिटर्न और एमसीक्यू वाला जो आपका पेपर बता रही हूँ 150 मार्क्स का, उसके लिए कट ऑफ थी। और ये जो कट ऑफ है ये केवीएस पीआरटी जो 2018 में कंडक्ट हुआ था उसकी है बेटा। ठीक है, तो जनरल की 95 गई थी, ओबीसी की 94 गई थी। ज़्यादा ये डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है इनिशियल वाली कट ऑफ में। लेकिन जो फाइनल आपकी इंटरव्यू और रिटर्न वाले की क्लब होकर के जो न्यू मेरिट आती है, उसमें आपको 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। इधर बात करूँ जो प्रीवियस आपकी जो इनिशियल कट ऑफ रहती है रिटर्न वाले मार्क्स की, तो उसमें या तो 1 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर आपको सेम देखने को मिलेगी। अगर 2017 की बात करूं तो 100 ही कट ऑफ गई थी जनरल की रिटर्न वाले एग्जाम की फॉर इंटरव्यू, और 100 ही गई थी ओबीसी की। लेकिन बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें आपको 4 से 5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। मतलब कि जो जनरल की थी वो 5 नंबर के करीब ज़्यादा गई थी एज कम्पेयर टू ओबीसी। तो मैं यही कह रही हूँ कि इनिशियल वाले में आपको थोड़ा सा मतलब बहुत माइनर सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो फाइनल आएगी उसमें आपको देखने को मिल जाता है, और वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है अगर कोई ओबीसी से या अन्य कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो इस वजह से क्योंकि यार पॉइंट पर बच्चे का सिलेक्शन रुकता है। 0.1 0.5 से रह गया कोई बच्चा, 0.3 से रह गया, तो इस तरीके से भी सिलेक्शन रुकते हैं। लेकिन जो ये इतने कम मार्जिन से रहते हैं ना, उनका आगे वेटिंग लिस्ट में ज़रूर हो जाता है। लेस देन 1 मार्क्स से अगर कोई रहता है तो उनको वेटिंग लिस्ट में हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे तैयारी करो कि आपका 1 नंबर से रहे तो आपका वेटिंग में हो जाए। आपको स्टार्टिंग से, अब इतना टाइम है, लॉकडाउन है, कुछ इतना नहीं करना है, तो ऐसे तैयारी कीजिए कि आपको ये जो 95 या मार्जिन पर जो रहने वाले बच्चे हैं वो चीज़ ना हो और आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए। अपने वीक सेक्शन पर जोर दीजिए। तो एससी का 88 गई थी, एसटी की 79 गई थी, ओएच की 83 एंड वीएच की 70 इस तरीके से थी। और हर साल, ठीक है, ये तो 2018 की बताई, और हर साल जो आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज़ होती है। ये सब आपको भी पता है, मैं कोई अलग बात नहीं कह रही हूँ, क्योंकि हर साल क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो हाई होता है। और दूसरी चीज़ ये थोड़ी सी कम इसलिए देखने को मिली थी। अब अगर मैं कह रही हूँ 2017 में 100 थी और इधर 95, तो ये मत समझना कि ये ऐसे कम क्यों हो गई, इस बार भी कम जाएगी क्योंकि कम होती जा रही है। क्योंकि कईयों के मन में आ रहा होगा ऐसे ख्याल आते हैं, काफ़ी टेक्निकल दिमाग होते हैं। तो ये चीज़ देखिए बेटा, ये 100 जनरल की गई थी और ये 95 इसलिए गई क्योंकि ये जो था ना, यहाँ पर न्यू सिलेबस हुआ था। न्यू सिलेबस यहाँ
कर दिया था, और वो जो न्यू सिलेबस था वो काफ़ी वास्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी वास्ट है, और इस वजह से ये 95 गई थी, क्योंकि ये नहीं पता था कि फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम आता है वो कैसा आता है, किस चीज़ पर ज़्यादा जोर रहता है। लेकिन अब एज आपको पता चल चुका है 2018 का आप एग्ज़ाम पेपर देख सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं या इस वाले पॉपुलेशन वाले चैप्टर में से आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो वो चीज़ आपको पता चल जाता है, आइडिया मिल जाता है। एज ए कंपेयर बच्चे मेहनत करते हैं और कट ऑफ क्या हो जाती है, हाई। तो ये चीज़ है, आपको मेहनत अच्छे से करनी है। और ईवीएस की मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, ज्योग्राफी की क्लासेस की वीडियो 6 to 8 की, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस वाले में, ठीक है, 20 मार्क्स का जो आपका आता है सब्जेक्ट वाले पार्ट में, तो उसकी बुक्स पूरी अपलोड करूँगी, सारा एक एक समझाऊंगी आपको। और बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स और मैं करा चुकी हूँ, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस, जिसमें से बता रही हूँ कि 3 to 4 मार्क्स के एग्जाम में आ चुके हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2018 वाले में, और इस साल भी पूरी उम्मीद है। और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट वाला आपका दिया हुआ है टॉपिक, वो चीज़ भी आपकी कवर करा दी है। तो अगर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्ले लिस्ट होगी, उसमें आप देख सकते हो एक एक वीडियो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये नहीं है कि मेरा कोई फ़ायदा है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं तो वैसे भी फ्री में ही पढ़ाने वाली हूँ। ये नहीं कि मुझे पैसों का लालच है कि भाई सब्सक्राइब करो, मेरा कोर्स खरीदो, ये करो वो करो, नहीं, ठीक है। सिंपली एक चीज़ कहूँगी कि अपने अच्छे से मेहनत कीजिए, जो आपका वीक सेक्शन है उस पर वर्क करना शुरू कीजिए बेटा, क्योंकि अभी टाइम है। ये सोच लीजिए, ये लॉकडाउन हुआ है ना, तो इसमें हमें इसका बेनिफिट उठाना है। ये नहीं है कि खाना है, पीना है, अलग अलग डिशेज़ बनानी है, बस यही चीज़ चलती रही, अपना इंस्टा यूज़ कर लिया, फेसबुक यूज़ कर लिया, ये सब नहीं। थोड़ा सा ना अपने स्टडी करना शुरू कर दीजिए। और अच्छा एक चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई कि वैकेंसीज कब तक आएगी। आई एम सॉरी, भूल गई थी मैं, ठीक है। तो वैकेंसीज कब तक आएगी, अगर वैकेंसीज की बात करूँ तो बेटा अभी लॉकडाउन को देखते हुए ना बिल्कुल कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगी। सिंपल सी बात बताऊंगी कि आपकी दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, नवंबर एंड में या दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए वैकेंसीज का, तो मिल जाएगा। अदरवाइज आपकी नेक्स्ट ईयर आएगी। और अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी प्रिपरेशन करोगे ना, डेली, जैसे थोड़ा जीके पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद अगर आपका मैथ्स या इंग्लिश कमज़ोर है, कोई भी इनमें से, वो चीज़ पढ़ ली, मतलब अपने वीक सेक्शन पे भी जोर दिया, फिर आपने थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, ईवीएस पढ़ ली, ये 4-5 सब्जेक्ट अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ रहे हो, डेली 1-2 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो डेली बांट लेते हैं कि इस टाइम मुझे ये इतने सब्जेक्ट कवर करने, एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि एक एक करके कुछ करते हैं, तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन यही कहूँगी कि यार 24 घंटे हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट तो एक दिन में लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपका ही बेनिफिट है, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो आपकी सिलेबस की पीडीएफ है वो कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, क्योंकि वो इतने सारे टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर मैं नहीं लिख सकती, तो वो चीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।